सुवटा खाली रह गया, सुवटा कहते तोते को, पार पहुंचा नाही। ऐसे राम राम प्राणी कहे वो जम की नगरी जाही। जिसके अंदर कसक ने ऊपर तो मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं वो सूट तोते की तरह रटला रहे हैं। सुवटा पढ़े सुभान गति, अंदर नहीं उचारे। कुंज कुरल अंडपोख है ये कोस सैंस हजारे। कुंज कुरल हरि हेत जप अलल पंख गैनारे। हृदय शुद्ध शरीर सर ये कच्छप दृष्टि निहार। कितना अच्छा ज्ञान दिया, कितना एक सटीक उदाहरण दिया परमात्मा ने, एग्जाम्पल दिया है कि सुआ पढ़े सुभान गति, स्वाभाविक पढ़ रहा है तोता तो, अंदर नहीं उचारे। और कुंज कुरल अंडपोख है ये कोस सहस हजार। इधर जो ये कुंज आती है ना, कुंज सर्दियों इनमें वर्षा के दिनों में कुंज आती है, कुंज पक्षी होते हैं और वो इधर बहुत दूर से आती हैं, हजारों कोस दूर से। कोई इटली साइड से कहता है, कोई कहीं से, जैसा भी हमने उदाहरण को समझना है। वहाँ अधिक सर्दी होती है, जिस क्षेत्र में अधिक बर्फ गिरती है वहाँ वो क्या करती हैं, वो अंडे वहाँ पैदा कराती हैं कुंज पक्षी, और वहाँ से ये चल पड़ती हैं इधर जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होता है और जहाँ उनको आहार प्राप्त होता है, यहाँ आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप हमने देखा वो, क्योंकि विशेषकर ये धान धुन होते थे पहले, उन धानों को खाने के लिए कुंज ज़्यादा पहुँच जाती थी। तो वो क्या करती थी, एक पल भी बोलने से बंद नहीं होती थी, कुरुल 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 न्यू करती रहती थी। वो अपने अंडों की कसक में उन अंडों की तरफ उनकी एक विशेष तरंग जाती थी हृदय से कि मेरे बच्चे कहीं मर ना जा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वहाँ से वो अपनी उस तरंग से, उस कसक से, उस कुरलाहट से, और वहाँ हजारों कोस दूर यानी 2-3 हजार किलोमीटर दूर बैठी भी उन अंडों को वो पोष रही थी, पोख रही थी। जैसे एक तो पक्षी अंडों के ऊपर बैठकर उनको पोषण करता है, जैसे ये कबूतर है, कौवे हैं, इस तरह के पक्षी, और वो वहाँ से अपने अंदर की तरंग से, कसक से, कुरलाहट से, किलबिलाहट से उन हजार कोस दूर अंडों को पोषण पहुंचा रही है उस कसक से, और उनके अंडे वे फिर बच्चे बन जाते हैं। जब वो वापस जाती हैं अपने उस कसक की तरंग की सेटिंग तय, अपने अपने बच्चों के पास वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है, वो भूल नहीं करती। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको भगवान मिले और भगवान परमेश्वर कबीर जी ने इनको अपने ही पाने का विधान बताया। वो क्या बता रहे हैं, सूटा पढ़े सुभान गति, अंदर नहीं उचारे। कुंज कुरल अंडपोख हैं ये कोस सहस हजार। अब क्या फार्मूला बताया है इसके अंदर, कुंज कुरल हरि हेत जप अलल पंख गैनारे। हृदय शुद्ध शरीर सर कच्छप दृष्टि निहार। ऐसी संगति जो मिले तो साईं से भेंट, ऊपरली बर्बाद है ये जम मारेगा फेंट। ऐसे यदि आप परमात्मा को याद करते हो तो आपकी सफल होगी, आपका साईं परमात्मा से भेंट माने साक्षात्कार होगा। कुंज कुरल हरि हेत जप अलल पंख गैनारे।
हृदय शुद्ध शरीर सरन्यो कच्छप दृष्ट निहारे। जैसे आप जी ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में सुना, उसमें क्या लिखा है? वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर और कर्त्युम समर। यदि तुमने ब्रह्म तक का लाभ लेना है, उसकी भी साधना करने का ये तरीका है। ओम नाम का जाप कर, काम करते करते कर। और किलबे माने किलबिलाहट के साथ, विशेष कसक के साथ, जैसे कुंज पक्षी अपने बच्चों की एक पल भी याद नहीं भूलता और हृदय से याद करता है, कुरुल कुरुल, यानी विशेष किलबिलाहट से, विशेष कसक के साथ। किलबे माने ऐसे ढंग से जाप कर जैसे कुंज पक्षी अपने बच्चों को, अंडों को याद करता है कुरलाहट से, अंदर की कसक से, उसको किलबे बोलते हैं। और कर्त्युम समर, अपने जीवन का मूल कर्तव्य जानकर कि मनुष्य जीवन मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसे भगवान जब, तो तब कैसे होगा? ऐसी संगति जय मिले तो साईं से भेंट, ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट। ऐसे जब तुम साधना करोगे इसी कसक के साथ, तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ऊपरली बर्बाद है, ऊपर बनावट माला फेर दी, कहते परमात्मा कहते वो अच्छी बात है, अगर उसमें मंत्र में ध्यान रहा है तो वो सफल है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं जीव या तो मुख में परे फिरे और माला फिरे कर्मा ही, कर्मा ने हाथ में, और मनवा तो चौ दिस फिरे, ये तो सिमरना ही। विशेष कसक के साथ कहते तब परमात्मा मिलेगा। फिर और उदाहरण दिया है कि हृदय शुद्ध शरीर सर, सच्ची आत्मा ते सच्चे हृदय से, और ऐसे ध्यान लगा, ऐसे या उसको, जैसे ये कछुए जो होते हैं, कछुए तालाबों में रहते हैं, ये क्या करते हैं कि बाहर झाड़ियों में अंडे उत्पन्न कराते हैं। जो तालाब के आसपास झाड़ियां होती थी उनमें जाकर अंडे उत्पन्न कराते हैं और फिर रहते हैं जल में। तो अपने उन बाहर झाड़ियों में रखे अंडों का पोषण वो अपनी दृष्टि से करते हैं, बाहर से, जल के अंदर से। आपने देखा होगा ये कछुए, हमने खूब देखे दौड़ा पर तालाबों में, गामा में, तो नू इतनी गर्दन काट लिया करे नू बाहर न, और नू देखते रहा, और एक टक काफी देर तक देखा हमने, कोई मिनट तक वो नू ऐसे एक टक देखते रहते हैं। वो उन अंडों को ऐसे ध्यान से पोषण दे रहे हैं। तो ये हमारा मेडिटेशन है कि जैसे आपकी आंखें खुली हैं, आप बैठे हो, मंत्र कर रहे हो, जब आप सारनाम का जाप करते हो तो आपका मेडिटेशन साथ में चलता है। ये विधि हम उसको उपदेश देते समय बताते हैं। तो हमारा जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमारा ध्यान उस सतलोक में है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा लोक यहाँ नहीं है, हम सतलोक में जाएंगे। जैसे एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल पक्षी भी बोलते। अनल, अनल माने वायु होती है, अनिल, और वायु में विचरने वाला वो पक्षी होता है। अब बहुत से पक्षी ऐसे हैं, बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जिनकी जाति नष्ट हो गई है। सदग्रंथों में एक ऐसे पक्षी का विवरण आता है कि वो अलल पक्ष कहलाता था, अलल पंखी पक्षी। वो वायु में रहता, ऊपर, बहुत ऊपर के स्थान पर है, और वो ऊपर से ही अंडे छोड़ देती है। मादा अलल अंडे भगवान का वाला छोड़ देती है, ऊपर से अंडे वायु में ही, आकाश में अंडे पैदा कर देती है। और वो कहाँ करती है? जहाँ केले के वन होते थे, वन, ऐसे केले फंसे रहते थे एक दूसरे में, तो वो उस स्थान का उनको आइडिया होता था, उसी के आसपास वो घूमते रहते थे।
उसी केले के वन के ऊपर वो अपना उनको आइडिया होता था, वहीं रहती थी। वहाँ से अंडे छोड़ देते थे भगवान वाले।